हुकूमत ने बुनियादी मराकज़ सेहत के बाद अब बड़े टीचिंग अस्पतालों को चलाने पर भी हाथ खड़े कर दिए हैं। हुकूमत की जानिब से पहले मरहले में 1100 के करीब जो देही बुनियादी मराकज़ सेहत हैं उनको जो है वो ठेके पर प्राइवेट डॉक्टर्स को जो है वो सौंपा गया है और उसका अमल जो है वो अभी शुरू हुआ और अब बड़ी इलाजगाहें जो हैं वो भी ठेके पर चलाने का फैसला हुआ है। जना अस्पताल जो है वो इस सिलसिले में पहला जो इकदाम है हुकूमत का और हुकूमत की जानिब से जना अस्पताल को एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी क्लिनिकल मैनेजमेंट ठेके पर देने का जो अमल है उसका बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ कर दिया गया है। जना अस्पताल अब ठेके पर चलाया जाएगा। 2 मई तक जो है वो जना अस्पताल की इस जो है वो ठेके पर देने का जो अमल है उसके लिए प्राइवेट फर्म्स जो हैं उनसे पेशकश तलब की गई है कि वो अपनी जो है वो पेशकश दें, अपनी ऑफ़र दें और उसके बाद जो है वो इसको स्क्रूटनाइज़ किया जाएगा और किसी एक को जो है ये ठेका मिलेगा। जना अस्पताल की ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी और इसके साथ साथ जो क्लिनिकल मैनेजमेंट होगी ये मुकम्मल तौर पे प्राइवेट फर्म चलाएगी और इसके लिए हुकूमत जो है वो फंड्स अपने बदस्तूर जो है वो फराहम करेगी, बजट हुकूमत देगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पे, क्लिनिकल मैनेजमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे आउटसोर्स होगी और ये जना अस्पताल जो है वो पहली पंजाब की इलाजगाह होगी जिसको बाज़ाब्ता तौर पर चलाने के लिए अब ठेके पर दिया जा रहा है। और ना सिर्फ इलाजगाह जो है वो ठेके पर होगी बल्कि इसके साथ साथ जो मरीज़ हैं उनका इलाज मुआवजा भी प्राइवेट फर्म के जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी जानिब से एक मरतबा फिर हुकूमत को एक नए जो है वो एक नई सिमत जो है वो हुकूमत को जो है वो चलने का पर मजबूर कर दिया गया, क्योंकि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है वो गुज़श्ता 1 साल के दौरान सरकारी टीचिंग अस्पतालों को तमाम जो इलाजगाहें हैं उनको चलाने में जो है वो नाकाम रहा है बुरी तरह से और जो अफसरशाही है उसने अपनी नाअहली छुपाने के लिए अब न सिर्फ पहले बुनियादी मराकज़ सेहत जो है वो उनको आउटसोर्स करवाया, उनको ठेके पर देने का अमल शुरू किया गया, बल्कि अब जो टीचिंग अस्पताल हैं वो भी ठेके पर देने पर हुकूमत को आमादा कर लिया और इसका अमल भी शुरू कर दिया। और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अपनी जो नाकामी और कोताही और जो अपनी जो नाअहली है उसको छुपाने में एक मरतबा फिर अफसरशाही कामयाब रही और हुकूमत को एक नए इम्तिहान से 2 चार कर दिया गया है, क्योंकि सरकारी टीचिंग अस्पताल को, इस जना अस्पताल को जो है वो अगर ठेके पर दिया जाता है तो ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या इसकी क्लिनिकल मैनेजमेंट जो है वो ठेके पर नहीं होगी बल्कि एक मुकम्मल तौर पर अस्पताल जो है वो इसका पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो प्राइवेटाइज हो जाएगा और प्राइवेट फर्म जो है वो अपने पिक एंड चूज़ के मुताबिक जो है इस अस्पताल को चलाएगी। सरकारी मुलाजमीन का स्टेटस खतरे में होगा, इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो है वो जो जॉब है न सिर्फ वो खतरे से 2 चार होगी बल्कि जो प्रोफेसोरियल काडर है, जो टीचिंग काडर है वो भी जो है वो एक नए इम्तिहान से 2 चार होगा इस जो है वो प्राइवेट जो ठेकेदार होगा उसके सामने। और न सिर्फ इसकी वजह से जो है वो जो इलाज मुआवजा है वो मुतासर होगा बल्कि इसके साथ साथ जो ट्रेनिंग का अमल है, डॉक्टर्स की जो तालीम और तरबियत का अमल है, जो टीचिंग का अमल है, क्योंकि एक जना अस्पताल जो है वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से मुतसिल है और टीचिंग अस्पताल है, तो इस इलाजगाह के साथ साथ जो है वो इसमें जो दरसो तदरीस का अमल है वो भी अगर ठेकेदारी होगी तो उसके तहत जो है उस तरह उसको नहीं चलाया जाएगा, उसको भी खतरात से 2 चार होगा। तो ये मजमूई तौर पर अस्पताल का जो पूरे का पूरा निज़ाम है, पूरा ढांचा है वो जो है वो बदलने जा रहा है और उसको बदलने की तैयारी है। और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अफसरशाही जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नाअहली और कोताही छुपाने के लिए उसने एक बहुत ही स्मार्ट मूव की है और हुकूमत को एक ऐसी जो है वो सिमत रवाना कर दिया है जो कि मज़ीद चैलेंजेस से भरपूर होगी और उससे हुकूमत को मज़ीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ये टीचिंग अस्पतालों की निजकारी या इनकी जो है वो पहले मरहले में ये ठेकेदारी निज़ाम के तहत जो है वो चलाने का सिलसिला शुरू हुआ तो उससे अब मज़ीद अनरेस्ट फैलने का ख़दशा है, जो कि इस वक्त बुनियादी मराकज़ सेहत की शक्ल में जो है वो इस वक्त जारी है। जो पैरामेडिक्स जो स्टाफ जो है वो जो बुनियादी मराकज़ सेहत पे काम कर रहा था और उसको जो है वो अब बेरोज़गार किया जा रहा है, तो उनकी जानिब से एहतजाज फैली जा रही है और अब सरकारी टीचिंग अस्पताल को सूबे की कमोबेश शहर की दूसरी बड़ी इलाजगाह, सूबे की अहम तरीन इलाजगाह
उसको जो है वो ठेके पर देने से ये अनरेस्ट जो है वो आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए एक मज़ीद बड़ा चैलेंज होगा। और ब्यूरोक्रेसी बड़े ही कामयाबी के साथ हुकूमत को और जो डॉक्टर्स और तिब्बी अमला है उनको एक दूसरे के सामने खड़ा करने में कामयाब हो गई और ख़ुद जो है वो पत्ती गली से एक मरतबा फिर निकलने में कामयाब हो गई है। नाकामी और नाअहली ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही की, और उसका खमियाजा या तो मरीज़ भुगतेंगे या वो चैलेंज हुकूमत को फेस करना पड़ेगा।